अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ज़रूरी अपडेट है। जिन लोगों ने सऊदी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था स्कॉलरशिप के लिए, गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप था और उसके लिए अप्लाई किया था 28 जुलाई जिसकी लास्ट डेट थी, उसके बारे में कई सारे लड़कों को ये एक ईमेल आया हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन है रिक्वेस्ट वो रिज़ॉल्व हो गया है और कैंसल्ड हो गया है। मतलब आपका जो स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया है, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लिए गए हैं और प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद आपको रिजेक्टेड का एक ईमेल मौसूल हुआ है कि आपकी जो अप्लाई है वो रिजेक्ट हो गई है और आप एलिजिबल नहीं है। तो इस हवाले से सऊदी मिनिस्ट्री से रब्ता किया गया है, तो उनकी तरफ से एक अपडेट है कि ये एक मिस्टेक है और पोर्टल पे ये शो हो रहा है कैंसल्ड। लेकिन असल में अब ये जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट जो पोर्टल है, यानी सऊदी का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो पोर्टल है उस पे प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, यानी तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम अप्लाईज़ के जो रिकॉर्ड है वो मैनेज कर लिया गया है और वो मुताल्लक़ा यूनिवर्सिटीज़ को भेजा गया है। मतलब ये कि हर एक जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने सेलेक्ट किया था, आपका मुताल्लक़ा डेटा उस यूनिवर्सिटी में भेजा गया है। अब उनकी तरफ से फ़ाइनल डिसीजन आना बाकी है कि किसको सेलेक्ट किया जाएगा, किसको रिजेक्ट किया जाएगा। वो उन्हीं का की तरफ से बाकायदा फ़ाइनल तौर पर वो मौसूल होगा और फिर वो मिनिस्ट्री की इसी वेबसाइट पे शो होगा। आपको बाकायदा उसकी ईमेल भी आएगी और आप अपने माई रिक्वेस्ट में आप चेक भी कर सकते हैं माई एप्लीकेशन के बार में। तो फिर आप जो है ना वो चेक करते रहिए। अभी जो प्रोसेस है वो कैंसल नहीं हुआ, ये कुछ मिस्टेक है, हो सकता है कोई डेवलपर की मिस्टेक की वजह से हुआ होगा। तो बहरहाल ये है कि अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्रोसेस है वो जारी है और उस पे शायद कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि बहुत ह्यूज अमाउंट है। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होता है, पाकिस्तान से भी और बाहर पूरी दुनिया से लोग इसमें अप्लाई करते हैं। तो हो सकता है कि इसमें काफ़ी टाइम लग जाए। तो आपने सब्र से काम लेना है और बाकायदा अपने स्टेटस को चेक करते रहना है। तो जैसे ही मुताल्लक़ा जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने अप्लाई करते वक्त सेलेक्ट किया था, उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जब फाइनल डिसीजन आता है तो हर एक का डिसीजन फिर यहाँ आपके इस माई रिक्वेस्ट टैब में, माई एप्लीकेशन बार में ये वहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आप उस पे उसको बाद में चेक कर सकते हैं। और मज़ीद ये है कि किंग सऊद में जो अप्लाई की आखिरी तारीख़ है वो 18 सितंबर है, तो उससे पहले आप ज़रूर अप्लाई करें। और लोग जो है ना वो रब्ता करते हैं लेकिन वक्त ज़ाय करते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके पास पासपोर्ट है, तो कहते हैं कि नहीं, पासपोर्ट तो आप बनवाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो किसी का भी वक्त ज़ाया ना करें। आप सबसे पहली चीज़ तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास मुताल्लक़ा क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। यानी अगर आप बीएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एफए, एफएससी इसका सर्टिफिकेट तो होना चाहिए। ज़ाहिर सी बात है अगर ये आपके पास नहीं है या आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो तब तक आप क्यों मैसेज करते हैं और खामखा अपना भी और दूसरों का भी कीमती वक्त ज़ाया करते हैं। फिर उन लोगों से हम कहते हैं जो बार बार सवालात करते हैं, वो भी गैर मुताल्लक़ सवालात के ही, जी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कितने चांसेस है, मैं अगर सर्टिफिकेट हमारा तो अभी रिज़ल्ट नहीं आया है, अगर आ जाए तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट कितने दिनों में बन जाएगा। तो ये गैर मुताल्लक़ सवालात होते हैं। फिर उनसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप कंसल्टेंसी फ़ीस अदा करें जो कि 500 से लेकर 1500 रुपए के दरमियान है। तो फिर उस फ़ीस के बदले में आप जितने भी सवालात करना चाहते हैं तो उसका जवाब दिया जाएगा ताकि आपको आप किसी के वक्त की कीमत का अंदाज़ा हो सके। तो फिर वो आगे से कुछ नामुनासिब बात मतलब करते हैं कि भाई इसमें क्या है, ये तो 2-3 सवाल है और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इनको अंदाज़ा नहीं है। तो बराए करम आप इसको थोड़ा एहसास कीजिए। बाज़ सवालात के जवाबात तो आपको गूगल से भी मिल जाएंगे कि भाई पासपोर्ट में कितना वक्त लग जाता है और कैसे बन जाता है। ये ज़ाहिर सी बात है कि ये गैर मुताल्लक़ सवालात हैं। फिर भी अगर आपने हमसे करना है, हमारी टीम मेंबर से करना है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आपको कंसल्टेंसी फ़ीस अदा करनी होगी ताकि आपको अपनी और दूसरे की कीमती वक्त का अंदाज़ा हो सके। ये ज़रूरी है। और बाकी अप्लाई के लिए, अप्लाई जब किया जाता है तो ज़ाहिर सी बात है कि टीम इसमें इन्वॉल्व होता है और टीम मेंबर्स इसमें अपना टाइम देते हैं, तो उसके भी चार्जेस लिए जाते हैं। और ये इसलिए नहीं कि सिर्फ चार्जेस के लिए, इसलिए ताकि परफेक्ट अप्लाई हो। और वरना आप जो है ना ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आप पे कोई पाबंदी नहीं कि आप ख़ुद अप्लाई ना करें, लेकिन यह है कि परफेक्ट अप्लाई तब होती है जब आपको कुछ एक्सपीरियंस हो।
تو اس وجہ سے یہ کنسلٹنسی سروسز مہیا کرتے ہیں. باقی آپ کو بتاتا رہتا ہوں اپنے چینل پہ, کوشش کرتا ہوں کہ ساری چیزیں آپ کو یہیں بھی بتا دوں, لیکن بعض چیزیں نہیں بتائی جا سکتی. اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ اگر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہر ایک چیز بتاتے رہیں تو آپ کی مطلب ہے کہ جو کام ہم 2 دن میں کرتے ہیں میں آپ کو 5 منٹ میں 10 منٹ میں کیسے بتا دوں, وہ ہو نہیں سکتا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ ویڈیو پھر وہ گھنٹوں جو ہے نا وہ لمبی ہو جائے گی, جس میں وہ چیزیں ریکوائرڈ ہے, پھر جو ریکوائرمنٹ ڈاکومنٹس ہے اس کو مینیج کرنا اور ان ڈاکومنٹس کی ارینجمنٹ کرنا اور کہاں سے وہ بنیں گے, کس طرح بنے گی, ساری چیزیں سارا پروسیس جب آپ کو ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا تو ویڈیو منٹوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں وہ لمبی ہو جائے گی. تو اس کے لیے پھر یہ ہونا چاہیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پھر آپ کو کنسلٹنسی لینی پڑے گی, اور اگر خود آپ ارینج کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ویل اینڈ گڈ. اور لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ کھلے دل کے ساتھ آپ دوسروں کو کے وقت کی قدر کریں اور اپلائی کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائیں. ان ویڈیوز کو آپ شیئر ضرور کیجئے. میں نے کبھی یہ درخواست نہیں کی کہ میری ویڈیو شیئر کیجئے, لیکن ان کے لیے میں درخواست کروں گا کہ آپ شیئر کیجئے, دوستوں کو بتا دیجئے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے. لوگوں کو تعلیم کی سہولیات میسر نہیں ہے. پاکستان میں عموماً تعلیم بہت مہنگی ہو گئی ہے اور BS MS وغیرہ کی جو فیسیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں. تو اگر کسی کو اسکالرشپ مل جائے تو یہ ملک کے لیے بھی اور انڈیویجول افراد کے لیے بھی یہ ایک بہت ہی بہترین اپرچونٹی اور بات ہے کہ وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے اپنے وطن واپس آ جائیں. تو اس کے لیے آپ کو کھلے دل سے ان ویڈیوز کو شیئر کرنا ہوگا, اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ انفارمیشن بہتر لگی ہوگی. تو مزید ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں.